फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आपने मेरी लास्ट वीडियो पुदीना नींबू पानी को बहुत पसंद किया और मुझे कमेंट्स और मैसेजेस करके बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आज आपको एक और मज़ेदार खट्टा मीठा ड्रिंक बताती हूँ जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। गर्मियों के सीजन में जो फ्रूट होता है वो सबका फेवरेट फ्रूट है। आपने गेस कर लिया होगा, मैंगो। जी, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सब इसको शौक से खाते हैं, तभी तो इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। वैसे बादशाहों से मुझे याद आया, कहा जाता है कि मुगल बादशाह में जो जहांगीर और शाहजहां थे उनका फेवरेट फ्रूट था ये, तभी तो उन्होंने अपने जमाने में बहुत ज्यादा बागात लगवाए थे आम के। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगी आप लोगों से वो होगी रॉ मैंगो के बारे में। जो कच्चे आम होते हैं जिनको कैरी भी कहते हैं और पंजाबी में आई थिंक इसको अंबिया भी कहते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कच्चे आम बचपन में नमक लगा के जरूर खाए होंगे, और अगर नहीं तो आप लोगों ने इसकी चटनी तो जरूर खाई होगी। मुझे जब भी मैं कच्चे आम या कैरी का सीजन आता है और मैं अगर इसको खाऊं या इसकी चटनी खाऊं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मेरी अम्मी, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। वो इसको मुझे सैंडविच में बना लगा के देती थी या फिर मुझे रोटी के ऊपर लगा के देती थी। तो मैं जब भी ये देखती हूँ आम या कच्चे आम खाने का तो मैं अपने उस जमाने में चली जाती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इसका जूस भी बनता है। रिसेंटली मैंने इसका जूस पिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि कच्चे आम का जूस भी बनता है और मुझे मालूम नहीं था। पहले रॉ मैंगो के बेनिफिट्स। ये जो कैरी है, रॉ मैंगो जिसको कच्चे जो आम है, इनके नॉर्मल आम से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर इसमें विटामिन सी इतना ज्यादा होता है कि जो आप 9 लीमू में और 3 ऑरेंज में जो विटामिन सी होता है ना वो आपको इस एक आम में मिलेगा। और इसमें शुगर कम होती है, तो जो वेट कम करना चाहते हैं ना उनके लिए आम से बेहतर ये कैरी है। वो कैरी का ये जूस पिए और कैरी को सैलेड में डालें। इसमें फाइबर ज्यादा होता है तो उनको भूख नहीं लगेगी, और सेकंड इसमें शुगर कंटेंट नहीं होता। लाइक आम में शुगर ज्यादा होती है तो वो कैलोरीज में ज्यादा होता है और लोग कहते हैं वेट बढ़ जाता है। तो वो अगर वेट कॉन्शियस वाले लोग हैं तो वो इस कैरी को या कच्चे आम को सैलेड में या इसका ये जूस पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की सेहत के लिए अच्छा है, और आयरन होता है इसमें जो बहुत अच्छा है। जब हमारा स्वेटिंग होता है ना, जब हमें पसीना आता है तो मिनरल्स के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, उनको आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो इस कैरी को मॉर्निंग सिकनेस जब उनको होती है तो वो कैरी को सैलेड में या कैरी का ये जूस बना के पिए तो उनके लिए हेल्दी है। तो मैंने ये आपसे हेल्थ बेनिफिट शेयर किए हैं जो मैं आपको इस अपने चैनल पे बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि जो हम खाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और हमें कब खाना चाहिए। तो ये जो ड्रिंक है ये आप किसी भी टाइम पी सकते हैं। सभी बनाएंगे हम अपना ड्रिंक। मैं इसमें ब्राउन शुगर यूज करूंगी, तो आप इसकी जगह अगर शक्कर यूज करना चाहें, अगर डाइट कॉन्शियस है तो शक्कर यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास व्हाइट शुगर है तो आप व्हाइट शुगर ऐड कर लें। ये तकरीबन 500 ग्राम रॉ मैंगो हैं। हम इनको छील लेंगे। छीलने के बाद इसके पल्प को काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में और गुठली को अलग कर देना है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे और पानी इतना डालें कि ये जो मैंगो का पल्प है ये कवर हो जाए। पाँच मिनट पकने के बाद देखें ये मैंगो जो होगा इस तरह सॉफ्ट होगा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी आधा कप चीनी, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधी चाय की चम्मच से भी कम काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। ये देखें इस तरह से मैंगो का पल्प रेडी होगा। अब हम इसको छान लेंगे। ये आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट है। आप इसको किसी भी जार में 7 से 8 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने गिलास में कुछ आइस डाली है और अब मैं हाफ इस आम का मिक्सचर डालूंगी और हाफ ठंडा पानी डालूंगी।
ये आपके टेस्ट पे है, आप कितना खट्टा मीठा चाहते हैं, तो ये मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी गार्निश कर लेंगे आम स्लाइस के साथ और कुछ मिंट लीव्स के साथ। ये था हमारा आज का रॉ मैंगो का जूस। इसको आम पन्ना भी कहते हैं और कैरी का शरबत भी कहते हैं। मैंने इसमें मिंट ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो इसमें मिंट ऐड करके इसका एक और टेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली आम का पन्ना जो बनता है वो बिना मिंट के बनता है, वो इस तरह से बनता है। आज का अगर आपको जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि आप मेरी आने वाली सब वीडियोस देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।